ये फितूर तेरा का कल मैंने पहला रिव्यू रिएक्शन किया था और मेरा सही में दिल टूट गया आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। मतलब ये तो हम शो में देख रहे हैं तो भी हमें इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसे अजीब सा दिल कर जाता है। बट बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हुआ है गाइज। आई एम ऑल्सो अमंग यू पीपल, मेरे साथ भी हुआ है। एंड मुझे लगता है 90% से ज़्यादा लड़कियों के साथ हुआ रहता है ये चीज़। जो मतलब घर के अंदर आप जिन लोगों के साथ में सिक्योर फील करना चाहते हो वही लोग जब बदतमीज़ बेगैरत घटिया बन जाएं तो होता है, ये चीज़ जेन्युइनली होती है। अब तो देखो कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया, बट मेक श्योर कि आगे आपके साथ कोई ये बदतमीजी ना कर सके, इसलिए चुप नहीं रहना। और एक चीज़ का और मेक श्योर करो कि अपने आसपास किसी के साथ भी कुछ ना होने दो। डू नॉट ट्रस्ट एनी वन, लाइक एनी वन। अपनी फैमिली में भी किसी को ट्रस्ट मत करो। किसी बच्चे को अकेले मैं तो कहीं नहीं भेजती भाई, किसी भी लड़की बच्ची मैं किसी के साथ भेजती ही नहीं अकेले, मतलब कहीं पे भी नहीं भेजती मैं तो। आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। सौम्या नहीं बताएगी नाम, वो हमें पता ही है, बट जीत को खुद से पता लग जाएगा, फिर जीत बैंड बजा देगा सही में। बट मैं चाहती हूँ जीत से ज़्यादा बैंड सौम्या के पापा बजाएं अब उसके ताऊ की, क्योंकि वो ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा हम लोगों को और वो होना भी चाहिए। जीत तो हेल्प कर ही देगा, बट ये सौम्या के पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ताऊ जी को थप्पड़ वप्पड़ मार के घर से बाहर फेंक दे। और ये कल आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, वरना कल तक मैं जीत जीत कर रही थी। तो अगर आप लोग सही बात करते हो तो मैं जेन्युइनली समझती हूँ, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट करने में कि आप लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते हो, क्योंकि सिखाते हो। मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाती हूँ, कुछ चीज़ें आप मुझे सिखाते हो। आपका नंबर ज़्यादा है इसलिए आप लोग ज़्यादा चीज़ें सिखाते हो मुझे। सो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप गाइज। यहाँ पे रिव्यू रिएक्शन नहीं हो रहा है, बस हम लोग अपना वॉचिंग एक्सपीरियंस बेटर कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है हर सीन के बाद जीत बोलता होगा, मुंह तो बंद करो आंटी। मतलब इतना ये गली पूरी दिख रही है तुम्हारी, शर्ट के बटन ऊपर तक बंद कर लो भैया। ये क्या है? ये शरीफ घर के लड़के ऐसे निकालो। चलो तुम्हारा तो घर शरीफ नहीं, तुम्हारा बाप निकम्मा नीच है, बट फिर भी बाबू तुम तो शरीफ हो, ऐसा नहीं करते ना यार प्लीज। जैसे ही जीत ने बोला सौम्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, सौम्या जो गंदा लुक दिया पीछे मुड़ के, यूं मतलब इतना अजीब सा लुक दिए। और फिर जो बेबी की याद आई है सौम्या को, आपकी सीट की, आपकी बाइक की सीट चोरी है, अपनी बेबी पे बिठा रहे हो तो मतलब इतनी क्लोजनेस आ गई अब आप दोनों में। वैसे जीत है तो बहुत प्यारा यार। शौर्य पूछ रहा था ना ऐसा क्या है इस जीत में भाई, इज्जत, इतनी इज्जत देता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है, सारे लोग उसको गुंडा समझते हैं, सब लोग उसके लिए पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, बट जस्ट लुक एट हिम भाई, जस्ट लुक एट हिम। जो लोग अच्छे हैं उनके लिए कितना करता है वो, कितना। मुझे लगा था कि जीत ने सौम्या के भाई को कॉल किया है, जीत ने रिदान को कॉल किया था। लाइक सीरियसली जीत ने रिदान को, यार इन दोनों भाइयों का प्यार भी देखना गाइस। जनरली मैं नहीं चाहती कि रिदान के कैरेक्टर को बुरा किया जाए। आई स्वेयर आई डोंट वांट दैट, मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज फॉर वंस स्टार प्लस वालों प्लीज सुन लो, रिदान के कैरेक्टर को खराब मत कर देना। जब सौम्या मतलब रिदान को रिजेक्ट करके जीत के पास जाए तो प्लीज जीत के कैरेक्टर को ऐसा ही रहने देना प्लीज। मेरे इंसानियत के अंदर फेथ मतलब जिंदा रखना प्लीज। रिदान का कैरेक्टर मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है, उसको जेन्युइनली बुरा मत करना। सौम्या झूठ क्यों बोल रही हो, सौम्या झूठ क्यों बोल रही हो? वैसे यार रिदान भी बहुत प्यार करता है सौम्या से। लोग कहते हैं सबको कॉन्फिडेंट लड़की कोई नहीं चाहिए, सबको भोली लड़कियां चाहिए जो चुपचाप सुन ले, उनके हिसाब से मोल्ड हो जाए। चलो ये तो दोनों लड़के अच्छे हैं, अगर लड़का बुरा भी होता है ना उसको भी भोली लड़की चाहिए होती है कि उसको अपने हिसाब से घुमा ले जैसे चाहे। लड़के बहुत तेज होते हैं, गर्ल्स बी स्ट्रीट स्मार्ट। रिदान मेरे भाई, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुम सिर्फ वेट ही करते रहोगे, तुम जनरली सिर्फ वेट ही करते रहोगे। वैसे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ही टॉक्सिक सा नेचर है, इंसान फोर्स कर रहा होता है बता कर, और फिर वो लड़के को अच्छा भी लगता है। बट एक ये भी साइड है जो बहुत सेंसिबल, अगले इंसान को स्पेस देना। जैसे जितना अच्छा जीत है ना उतना ही अच्छा रेदान भी है, मतलब दोनों अच्छे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली बुरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऑपोजिट्स हमेशा बुरे नहीं होते हैं, कई बार अच्छे भी होते हैं। सौम्या वैसे है तो लकी, इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोग सौम्या को पसंद करते हैं। वैसे अगर आपको रेदान जैसी पैंट्स चाहिए तो आप वेस्ट साइड से ले सकते हो, ये वेस्ट साइड की पैंट्स है। मैं किसी की फियांस हूँ सो आई नो एवरीथिंग कि लड़कों के कपड़े कहाँ क्या मिलते हैं। अगर आपको चाहिए अपने घर में अपने भाई भाई किसी को भी दिलाना है तो आप ले सकते हो वेस्ट साइड से। आई लव दीज क्यूट लिटिल बैंटर्स बिटवीन दीज ब्रोज। तुझे
मंथली कोटा पूरा करना होता है क्या? थैंक यू का मतलब ही सो क्यूट, मतलब बहुत प्यारा यार। जीत एंड रदान बोथ आर वेरी क्यूट, बस मुझे तो इनकी ग्रोइंग केमिस्ट्री देखनी है। हाय रे मेरा गंदा दिमाग, लाइक लिटरली हाय रे मेरा गंदा दिमाग। ये सीन देख के मुझे लग रहा है बस रेदान पुच्ची ते ही देगा जीत को। इतने इंटेंसिटी के साथ इतने प्यार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। दिस इज सो अगली ऑफ मी एंड सो क्यूट ऑफ देम। मेरा एक जेन्युइन सवाल है, लाइक लिटरली ये जैसे ऊपर वाले पोर्शन में रहता है जीत, तो ऐसे इनके आंगन से रास्ता क्यों है भाई? क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन तो किसी और का है ना। इनके घर में एक जवान बेटी भी रहती है, चलो जीत तो अच्छा लड़का है, बट अगर कोई और गुंडा मवाली, वैसे इसको भी बेचारे को वही समझते आए, मतलब इनके पोर्ट से रास्ता क्यों भाई? बाहर से आओ ना, बाहर से भी तो सीढ़ियां दी जा सकती है। ये क्या, मुझे ये वाली एक चीज समझ नहीं आई। सौम्या तुम्हें तो पता भी नहीं है, तुम्हारी इस छोटी सी एक स्माइल के लिए, तुम्हारी इस छोटी सी एक खुशी के लिए जीत बेचारे ने क्या कुछ सैक्रिफाइस किया है, तुम्हें तो पता भी नहीं है। मैं चाहती हूँ जब कोई किसी के लिए कुछ करे तो पता लग जाए, क्योंकि मैं तो ऐसी इंसान हूँ, कोई मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा है मुझे बता दो, ऐसे मेरे पेट में नहीं पचती भाई चीज़ें। मेरे को तो सरप्राइजेस कम ही पसंद है, पर ऐसा अच्छा लगता है सही में। ताऊ तो देखो है ही नीच, जो असली घमंड टूटेगा ना वो टूटेगा इनकी ताई जी का। सही में इनकी ताई जी का असली घमंड टूटेगा भाई साहब। ये जो दंदनाती घूमती है, इतने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटती घूमती है ना ऐसे एवरी नाउ एंड देन, इन्हें पता लगेगा जब इनके पति का सारा सच सामने, पर ये अंधी ना हो, हाँ मेरा पति तो परमेश्वर है वैसे वाले टाइप्स ना हो, क्योंकि ऐसी होती औरतें बेशक कुछ ही कर ले, उनका गलीच आदमी बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं होती। सौम्या ना बहुत अजीब सी बदल जाती है, ताऊ जी को देखते ही अजीब सी हो जाती है, और ये इसके घर में कोई नोटिस भी नहीं करता। जब इतनी छोटी सी चीज जीत ने नोटिस कर ली इसके घर में, तो क्या मतलब जीत सौम्या को इतने गौर से देखता और उसके घर में कोई नहीं देखता? ऐसा कह सकते हैं क्या? ताऊ जी का एंड गेम शुरू हो चुका, बुढ़ाओ के ऊपर से जूता फेंक के सर में मारे, पर करेगा नहीं जीत ऐसा, क्योंकि सौम्या कर देगी, ऐसा कर देगी, मुझे पक्का पता है सौम्या कुछ ना कुछ मना कर देगी। पर ये कितना गंदा नीच आदमी है भाई सही में। ये सौम्या की मम्मी को समझ नहीं आता क्या कुछ भी? यूं कर देती, जब भी कुछ होता है बताने जा रही होती है सौम्या, उनकी बेटी थोड़ी सी हिम्मत करके टूट जाएगी, वो जो एक अपने आर पार उसने एक जो बाउंड्री बना रखी है उसको तोड़ने की कोशिश करती है, उसकी मम्मी उस दीवार को और ऊंचा कर देती है। से में सौम्या की मम्मी सबसे बड़ी विलन है भाई। जीत के होश उड़ गए और मेरे को गूज़बम्स आ गए, जैसे जीत के एक्सप्रेशंस चेंज हुए मेरे को गूज़बम्स आ गए, क्योंकि उसको समझ आ गया कि कौन है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब सौम्या का अपना ताऊ, लाइक सौम्या के घर में रहता है सारी चीजें, इसलिए सौम्या इतना ज्यादा वैसे हो गई। क्योंकि बाहर वाला आदमी होता है बंदा फिर भी ओवरकम कर जाता है, क्योंकि उसको दिन रात आपको आंखों के सामने नहीं देखना होता, पर कोई इंसान आपकी आंखों के सामने है और फिर मतलब समझो यार, वो बार बार आपका जो इवेंट आपकी आंखों के आगे आएगा, ट्रिगर होता रहेगा आपका ट्रॉमा। जब सौम्या ऐसी हो गई, जीत अपना हाथ क्यों देख रहा? अगर एक लाफा पड़ेगा, लाइक एक लाफा अगर ताऊ को पड़ेगा तो ताऊ तो गियो, उसकी आंखें वापस आ जाएगी। कल किसी ने कमेंट कर रखा, देखो क्या मिरेकल मिरेकल हो जाएगा भाई साहब। मतलब अरे मैं तो चाहती हूँ ये ताऊ का भांडा जल्दी फूटे और इसको ड्रैग ना करें इतने टाइम तक, क्योंकि फिर मेरे को ऐसा अजीब सा हो जाएगा। बस ये भांडा फूटे और मुझे लगता है कि शायद शायद सौम्या के पापा भरोसा करें ना करें पता नहीं, पर करना तो चाहिए टेक्निकली उन्हें। सौम्या फिर से आंखों से ही डरा दिया। जो इंसान किसी से नहीं डरता, तुम आंखें दिखाती हो और वो रुक जाता है, तुम्हारी आंखों से कंट्रोल हो जाता है भाई साहब। सौम्या पावर तो है तुम में, पर यूं कई बार, पर ठीक है यार, दैट्स योर ट्रुथ। जीत का नहीं है कि वो बताए, वो कुछ करे, वो रिएक्ट करे। इट्स योर स्टोरी, इट्स योर ट्रुथ, तो तुम्हें ही बताना चाहिए। जस्ट टेक योर टाइम, बट इट इज़ योर स्टोरी टू टेल। व्हाट इज दिस? मतलब मुंह पे इतनी बारिश आ कहाँ से रही है, जब ऊपर बेचारे अंकल जी ने अम्ब्रेला कर रखा है, खुद भी भीग रहे हैं, तुम्हें भी भिगा रहे हैं, और ये कौन सी माँ खड़ी है? मैम नहीं, होता आपसे कुछ है नहीं, बस आपका पूरा का पूरा मकसद ये है कि जीत को बाहर निकाल दो। कुछ करने बस की बात नहीं है आपके, आपको सिर्फ बकवास करनी आती है, और ये तो मैं अब लिख के दे सकती हूँ, सर्टिफाइड बकवासर हो आप सही में, क्योंकि कुछ नहीं करते आप दोनों मियाँ बीवी, बस जीत को। और आपको तो जीत से ज्यादा हमदर्दी होनी चाहिए, जीत की माँ के साथ जो भी हो। आपके पति ने चीटिंग करी है भाई, चीटिंग इज अ बिगेस्ट टर्न ऑफ, मतलब चीटिंग से बड़ा टर्न ऑफ आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता है। शुक्र है, आई लव द पीक डिटेलिंग। बारिश हो रही है तो जो ये लेटर है ये लाइक प्लास्टिक के बैग में वैसे है, बट मुझे लगता है कि ये इसको नहीं निकालेंगी, इसको रख लेंगी, क्योंकि जीत को निकालना होगा ना इन्हें, तो ऐसे डील वील कुछ करेंगी और फिर इसको कॉलेज में रख लेंगे। इंडियन ड्रामास हैं ही क्या विदाउट दिस
The particular Indian touch, I just love it, I just love it. मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है. लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं. जनरली आई एम ऑल्सो समटाइम्स लाइक अ क्रिटिसाइज अ लिटिल बिट, बट मतलब दिस इज देयर यूएसपी यार. यू कैन नॉट टेक अ पर्सन्स और अ थिंग्स यूएसपी फ्रॉम इट. तो जो चीज़ है सो है, जस्ट एक्सेप्ट इट. बट दे आर ट्राइंग टू इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं. स्टोरीज बेटर हो रही है, थीम्स अच्छी हो रही है, सो वी शुड अप्रिशिएट दैट एज वेल. सौम्या कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे एकदम मासूम सी सुंदर सी लग रही है. बट मेरे को ये सौम्या और जीत की खिड़की का भी नहीं समझ आया. दोनों की खिड़कियां एक दूसरे के आमने सामने खुल रही है. पीक डिटेलिंग, डायरेक्टर साहब पीक डिटेलिंग. जीत ने अपना जादू चला दिया. मुझे लग रहा है या तो ताऊ को पीटा या गिराया, पर ताऊ कह रहा है गिर गया था. तो लाइक इट इज ऑल प्लान्ड. आई फील दैट. बढ़िया मजे आए. इतने बुरे हैं क्या दोस्तों हम लोग? इतने बुरे हैं क्या कि किसी के दुख में खुश हो? है इतने बुरे. ऐसा अगर नीच लोग हैं तो हाँ है इतने बुरे. जीत, आई एम इम्प्रेस्ड. शुक्र है मोटरसाइकिल की आवाज से घर वालों को समझ नहीं आया कि इट वॉज जीत. सौम्या को तो समझ आ गया इट वॉज जीत, बट किसी और को समझ नहीं आया. सौम्या का भाई कैरेक्टर है, लिटरली कैरेक्टर है. ताऊ जी आपने कुछ देखा? फॉर अ मोमेंट आई थॉट मजाक कर रहा. सही में पेट छिले हुए उसके मेरी तरह. कहीं पे कुछ भी बोलने की आदत पड़ गई है. भाई तुम्हें नेहा सिंड्रोम हो चुका है. अंकल जी कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज है, जेन्युइनली एक बहुत अच्छी चीज है, बट लाइक ओवर कॉन्फिडेंस ऊपर वाले ने ही आपका ये हाल किया. मजे तो आ गए. मतलब जीत ने बिना कुछ करे इतना कुछ कर दिया. लाइक मजे आ गए यार. इस शो में सबसे ज्यादा फेमस ना जीत ना सौम्या. इस शो में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है सौम्या की हेयर टाई. हर लड़की पगलाई हुई है जिसने इंस्टाग्राम पे ये वाली रील्स देखी है. एंड आई एम श्योर इस वाले सीन के बाद बहुत सारे लोग ऐड भी होंगे ये शो के व्यूअर्स की तरह, क्योंकि भाई दैट सीन वाज ओहो नेक्स्ट लेवल. मैडम बेचारी कुछ पढ़ा रही है अलविरा और जीत आगे कह रहा फोन मेरा. ये कितना बढ़िया था यार. ये कॉलेज रोमांस, यूं कॉलेज, ये सब मुझे वैसे ही अच्छा लगता है. लाइक अगर कोई मुझसे पूछे मेरे को सबसे बढ़िया कौन सा, मतलब किस टाइप के शोज अच्छे लगते हैं, तो मुझे ऐसे शोज अच्छे लगते हैं जो कॉलेज, हाई स्कूल और ऐसे वाले नहीं होते. Amazon, नेटफ्लिक्स पे भी मैं हाई स्कूल ये सब ही देखती हूँ, या तो थोड़ा फेस्टिव वाले जैसे क्रिसमस हो गया ये सब देखती हूँ मैं, या फिर मैं ऐसे वाले देखती हूँ कॉलेज रोमांस, हाई स्कूल, ये सब मेरा टाइप है. बेचारी मैडम के आने पे कोई खड़ा नहीं हुआ और जीत के आने पे सब खड़े हो गए. दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल गाइज. दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. बेचारी मैडम के आने पे भी खड़ा होना चाहिए था तुम्हें. अध्यापिका है वो तुम्हारे. ऐसे कौन करता है? और कहाँ होती है रैगिंग? मैं लिटरली 6 साल तक पढ़ी हूँ कॉलेज में. 3 साल मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, 3 साल मैंने लॉ करी है. मैंने कहीं पे भी ऐसे वाली रैगिंग नहीं देखी भाई. आई एम लविंग. शीघ्र ये क्लास मुझे रिक चाहिए शीघ्र. भाई साहब हिंदी है तो बढ़िया यार. मतलब हिंदी क्यों नहीं आती? इतनी शुद्ध वाली आनी चाहिए यार. हिंदी ऐसे बहुत ही बढ़िया है. जेन्युइनली ऐसे बचपन में बोला करते थे जब सर पढ़ाते थे, उसके बाद में मैंने कभी ऐसे शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया ही नहीं है. जीत, यू आर पुलिंग स्ट्रिंग्स लाइक दैट और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि कॉलेज में लोग बात ना करें. लोग तो बिना बात के भी बात करते हैं और तुम सबको कमरे से निकाल दिया, सिर्फ सौम्या को रखा है, तो लोग तो बात करेंगे ना. मतलब माना तुम्हारा कंसर्न ठीक है, तुम पूछना चाहते हो कि तुमने घर पे क्यों नहीं बताया, बताना चाहिए था. अगर तुम्हें सौम्या बता देगी उसने घर पे अपनी मम्मी को बताया और उसकी मम्मी ने मना किया किसी को भी ना बताने से, तो तुम्हें और ज्यादा गुस्सा आएगा. क्या फिर तुम मम्मी को भी धक्का मारोगे? नहीं मारोगे. आई नो दैट. जीत इज अस. मुझे भी जीत की तरह इतना ही गुस्सा आ रहा है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए. मुझे लग रहा है जीत ने खुद से नहीं किया, किसी और से करवाया होगा वैसे, बट जीत के तो फ्रेंड्स ही नहीं है यार. पर सही में मेरे को भी जीत की तरह गुस्सा आ रहा है कि ऐसे नीच लोगों के साथ तो मतलब यार क्या ही कहूँ. मतलब कुछ शब्द ही नहीं है. ऐसे घटिया गंदे गलीच लोगों के लिए क्या शब्द हो सकते हैं भाई. जो लोग कहते हैं कि जीत को सौम्या कंट्रोल करती है, जीत बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, उसको समझ नहीं आता. अगर उसको नहीं समझ आता उसी टाइम पे ताऊ जी की बैंड बजा देता, बट सिर्फ सौम्या के लिए. और खुद से सौम्या ने रोका भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, खुद से वो रुक गया. उसने ऐसी कोई हरकत नहीं करी जिससे किसी भी इंसान को कुछ ऐसे अलग सा फील हो. ये जो ताऊ को धक्का मरवाया वो पीछे से करने वाली चीजें, पर गुस्से में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया. तो दैट इज द रीजन आई लाइक जीत, क्योंकि ही इज नॉट टॉक्सिक. वो वायलेंट है, अग्रेसिव है, बट वो टॉक्सिक नहीं है. उसमें सेंस है, वो सोचता है चीजें करने से पहले. जीत किसी और तरीके से भी समझा सकता था, बट जिस तरीके से सौम्या को उसने इतने तमीज से बोर्ड पे लिख के समझा रहा
भाई नहीं होते हैं ऐसे लड़के, प्लीज़ स्टॉप ऐसे हमारे स्टैंडर्ड्स को ऐसे रेज करना बंद कर दो इतना ज़्यादा, ऐसे नहीं होते हैं, सही में नहीं होते हैं। जीत ने सौम्या का डब्बू और डरपोक बोल दिया इतना इजीली, उसे बिना बुरा फील करवाए, मतलब सही चीज़ बोली। सौम्या इज़ अ डरपोक, सौम्या डरपोक है, बट उसके पीछे रीज़न है। वो डरपोक उसके बिहेवियर की वजह से नहीं है, जो सौम्या को भी लगता है और बाकी लोगों को भी लगता है। There's a reason behind that। भाई साहब कल जीत जो कन्फ्रंट करेगा ताऊ जी से, और जो ताऊ जी की फटेगी ना, मुझे तो देखने में मजे आएंगे। किसी और को कुछ नहीं बताएगा, पर ताऊ जी से तो बता सकता है। ताऊ जी तो कांस्टेंट फियर में रह सकते हैं, ताकि ताऊ जी वो जो छोटी बच्ची है उसको ना छेड़े, उसके साथ कुछ गलत ना कर सके, क्योंकि जीत का कांस्टेंट डर ताऊ जी के सर पे मंडराता रहेगा। भाई साहब मजे आ गए, ऐसे पीक सेटिस्फैक्शन मिला मुझे। आज का एपिसोड अच्छा था, कल के एपिसोड में और भी ज्यादा मजे आएंगे। आज के एपिसोड का हाईलाइट था ताऊ जी का गिरना पड़ना, बहुत बढ़िया था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। बाकी मुझे पता है अभी लोग कम है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर यू पीपल, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए था रिव्यू रिएक्शन में। बस थोड़ा ऑडियंस आने के बाद में करना चाह रही थी, बट इट्स ओके, ऑडियंस आती रहेगी, आप लोग भी तो मेरी ऑडियंस है। थैंक यू सो मच, बाय।